हम सबके स्कूल में एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है जो बहुत लीनियंट होता है, बहुत कूल होता है, जो सारे बच्चों का दोस्त बन के रहता है, उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट करता है। आज के केस में भी एक ऐसा ही टीचर है, जॉन। जॉन बहुत ही चिल टीचर है, वो सब बच्चों का दोस्त है, सब बच्चे उसे पसंद करते हैं। पर उसकी क्लास में एक ऐसी लड़की है जिस पर जॉन कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है, उसे स्पेशली ट्रीट करता है। 16 साल की एस्मेराल्डा। एस्मेराल्डा तो बस एक टीनेजर है, वो तो बहुत खुश है कि उसका टीचर उसका इतना अच्छा दोस्त है। पर उस बेचारी को ये नहीं पता कि उस टीचर के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, एक प्रेडिटर है। 13 फरवरी 2023 की सुबह एस्मेराल्डा की मोम जब उसे स्कूल के लिए उठाने आती है तो वो देखती है कि उसके बाथरूम का फर्श खून से भरा है और फर्श पर उनकी 16 साल की बेटी एस्मेराल्डा की लाश पड़ी हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एस्मेराल्डा के साथ आखिर क्या हुआ होगा, और अगर उसकी बॉडी उसके बाथरूम में मिली है तो इसमें उसके टीचर का क्या रोल? वेल, दैट्स व्हाट विल फाइंड आउट। आज का केस एक ऐसे टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में है जो इतना आगे बढ़ गया, इतनी हदें पार कर गया कि उस स्टूडेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो केस शुरू होने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। एंड आज का केस है 16 साल की एस्मेराल्डा रिचेज के बारे में। एस्मेराल्डा रिचेस का जन्म 23 अगस्त 2006 ला अल्ताग्रासिया नाम की जगह पर हुआ था, डोमिनिकन रिपब्लिक में। एस्मेराल्डा के परिवार में उसके मॉम, डैड और एक बड़ी बहन थी। इट वाज अ स्मॉल हैप्पी फैमिली। एस्मेराल्डा अपनी बड़ी बहन और अपनी मॉम के बहुत क्लोज थी, वो उनसे सब कुछ शेयर करती थी। उसके स्कूल में भी काफी सारे दोस्त थे और वो इंटेलिजेंट भी थी। वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। शी वाज गेटिंग ग्रेट ग्रेड्स। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। वो टिकटॉक पर नॉर्मल डांसिंग और लिप सिंकिंग वाली वीडियोस बनाती और उसके वीडियोस देखकर उससे बहुत ही पॉजिटिव और जोली वाइब्स आती। सिर्फ 16 साल की उम्र पर उसने टिकटॉक पर 3,88,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए थे और इंस्टाग्राम पर 54,000, विच इज अ लॉट। एस्मेराल्डा की फ्रेंड्स ने बताया कि शी वाज अ हैप्पी फ्रेंडली गर्ल। उसके मन में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। एस्मेराल्डा एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और सिंसियर लड़की थी और वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। इसी वजह से वो सब टीचर्स की फेवरेट थी। उसे क्लास में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता, सब टीचर्स उसे पसंद करते और उन्हीं टीचर्स में से एक था जॉन कैली मार्टिनेज। 35 साल का जॉन उस स्कूल में एक पीई टीचर था और उसे 16 साल की एस्मेराल्डा में बड़ा इंटरेस्ट था। आई एम श्योर आपके स्कूल में एक ऐसा टीचर होगा जो आपके साथ हंसी मजाक करता हो, जो खुद को ज्यादा सीरियसली ना लेता हो। जॉन भी एक ऐसा ही लेट बैक चिल काइंड ऑफ टीचर था। वो एस्मेराल्डा को काफी अटेंशन देता। उसने एस्मेराल्डा में काफी इंटरेस्ट दिखाया, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। जॉन सबको कहता कि उसे एस्मेराल्डा एज अ स्टूडेंट पसंद है और वो स्कूल में काफी दफा साथ दिखाई देते। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इतना कि अब वो स्कूल के बाहर भी साथ घूमने लग गए, कभी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और कभी सिर्फ वो दोनों। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट दिस इज वियर्ड टू मी। आई मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते या बच्चों के साथ घूम नहीं सकते, बट जॉन का एस्मेराल्डा में इतना इंटरेस्ट दिखाना, सिर्फ उस लड़की में इतना इंटरेस्ट दिखाना वियर्ड है। आई मीन, अगर जॉन एक कूल टीचर बन के रहना चाहता है तो ठीक है, पर सब बच्चों के साथ रहे। आई मीन, वो 35 साल का है और वो बच्चे 16 साल के, वो उनसे बहुत ज्यादा मैच्योर है। ही शुड ट्रीट देम ऑल इक्वली, पर नहीं, वो एस्मेराल्डा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसे ही अपनी सारी अटेंशन दे रहा है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एनीवेज, तो अब मन में सवाल उठता है कि क्या एस्मेराल्डा की फैमिली को पता था कि वो अपने टीचर के इतना क्लोज है? तो जवाब है हाँ। एक्चुअली वो अपनी मॉम से परमिशन लेके ही जॉन के साथ घूमने जाती थी। उन्हें इस फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू नो, जॉन और एस्मेराल्डा इतने क्लोज हो गए थे कि एक बार उसकी मॉम और उसकी सिस्टर ने उससे पूछा भी कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्या तुम रोमांटिकली इन्वॉल्व हो? एंड ऑब्वियसली एस्मेराल्डा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वेट अ सेकंड, अगर आपको अपनी 16 साल की बच्ची से ये पूछना पड़े कि वो अपने 35 साल के टीचर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है कि नहीं, तो आई गेस इट्स अबाउट टाइम कि आप कुछ करें, कोई एक्शन ले और उन दोनों की दोस्ती पर रोक डालें। पर नहीं, एस्मेराल्डा की मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो अपनी बेटी को अलाउ करती रही उसके टीचर के साथ घूमने के लिए। 12 फरवरी 2023 संडे को वहां पर मेला लगा हुआ था। तो जॉन के 20 साल के कजन रूबियल, एस्मेराल्डा और एस्मेराल्डा की 3 क्लासमेट्स ने प्लान बनाया मेले में जाने का। 16 साल की एस्मेराल्डा की तरह वो 3 लड़कियां भी माइनर्स हैं, अंडर एज हैं, और वो इस 35 साल के टीचर के साथ और उसके 20 साल के कजन, जिसको वो पहले कभी मिली भी नहीं है, उनके साथ मेले जा रही है। इट्स वियर्ड, बट अगेन एस्मेराल्डा ने अपनी मॉम से परमिशन ली थी। यहाँ तक कि उसकी मॉम ने जॉन से फोन पर भी बात की थी कि वो उन लड़कियों का पूरा ध्यान रखे और उन्हें टाइम से घर पर पहुंचा दे, क्योंकि अगले दिन मंडे को स्कूल था। जॉन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर था और उसने पहले भी एस्मेराल्डा के साथ समय बिताया था। तो एस्मेराल्डा की मॉम ने ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था, उन्हें ऑब्वियसली ये नहीं लगा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो शाम को 7:30 बजे जॉन के कजन और एस्मेराल्डा की 3 दोस्तों ने एस्मेराल्डा को उसके
उसके घर से पिकअप किया। और जब वो बाहर आकर गाड़ी में बैठी तो उसे पता चला कि प्लान्स बदल गए हैं। जॉन ने बताया कि अब वो मेले में नहीं जा रहे बल्कि एक बीच पे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली एक ऐसे बीच पे जो उसके घर से 27 किलोमीटर दूर है। जॉन ने बहुत रैंडमली ये प्लान चेंज किया था, पर सब बीच पे जाने के लिए राजी हो गए और वो निकल गए। रास्ते में जॉन ने गाड़ी रोकी और एक स्टोर से बियर परचेज की। जब वो बियर लेके गाड़ी में वापस आया तो उसने अपने कजन रूबियल, जो कि आगे वाली सीट पे बैठा था, उससे कहा कि वो पीछे वाली सीट पर शिफ्ट हो जाए ताकि एस्मेराल्डा उसके साथ आगे बैठ सके। अगेन वेरी क्रीपी बिहेवियर। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। पहली बात तो यही बहुत शॉकिंग था कि एक टीचर अपने अंडर एज स्टूडेंट्स के लिए बियर खरीद रहा है और उनके साथ बियर पी रहा है। पर फिर एस्मेराल्डा की एक दोस्त ने बैक सीट से देखा कि जॉन ने एक कप में बियर डाली एस्मेराल्डा के लिए और उसने धीरे से उस कप में 5 पिल्स भी डाल दी। अब जॉन को लगा कि उसे ये करते हुए किसी ने नहीं देखा और उसने वो ड्रिंक जिसमें 5 पिल्स हैं ऑफ गॉड नोज व्हाट एस्मेराल्डा को दे दी और एस्मेराल्डा वो पीने लगी। और वो लड़की जिसने जॉन को वो पिल्स डालते हुए देखा था उसने उस मोमेंट पर कुछ नहीं कहा। आई डोंट नो व्हाई। मे बी उसे लगा कि वो उन दोनों के बीच में पड़ना नहीं चाहती, या उसे लगा कि शायद एस्मेराल्डा को इन पिल्स के बारे में पता होगा, बट फॉर सम रीजन उसने वहां कुछ नहीं कहा। पर उस लड़की ने ये बात बाद में बताई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिस पर हम आगे आएंगे। इसके बाद वो सब फाइनली बीच पर पहुंचते हैं और जॉन का कजन रूबियल और वो 3 लड़कियां बीच पर वॉक के लिए निकल जाती है। पर फॉर सम रीजन एस्मेराल्डा और जॉन पीछे कार में ही रुकते हैं। रूबियल और वो 3 स्टूडेंट्स आधे घंटे तक उस बीच पर घूमते हैं और वो कई बार पूछती है कि सर जॉन और एस्मेराल्डा क्यों नहीं आ रहे, वो उस कार में क्यों रुके हैं। वो सब ये सोच ही रहे होते हैं कि अचानक जॉन उन्हें अपनी कार से आवाज लगाता है वापस आने के लिए। अभी उन्हें बीच पर सिर्फ 30 मिनट हुए थे और जॉन ने कहा कि वापस चलते हैं। आई मीन वो अपने घर से 27 किलोमीटर दूर आए, बीच पर सिर्फ 30 मिनट बिताने नहीं, उस कार में कुछ हुआ था जो वो दोनों बता नहीं रहे। एनीवेज तो फिर वो सब कार में बैठे और घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही एस्मेराल्डा बहुत ही अजीब एक्ट करने लगी। उसे उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो उसने जॉन से रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज जल्दी से जल्दी गाड़ी रोके, बिकॉज़ शी फील्स लाइक शी नीड टू पी रियली बैड। तो थोड़ा आगे जाके 9:45 PM पर उन्होंने गाड़ी एक पेट्रोल पंप में रोकी। एस्मेराल्डा और उसकी फ्रेंड्स वॉशरूम में गई और वॉशरूम में एस्मेराल्डा को रियलाइज हुआ कि उसके वजाइना से बहुत खून निकल रहा है, लाइक अबनॉर्मल अमाउंट। वो पीरियड ब्लड नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा था, अ लॉट ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉट्स। वो इतना ज्यादा था कि वॉशरूम का पूरा फ्लोर खून से भर गया था। दे ऑल फ्रीक्ड आउट और उन्होंने टिश्यू पेपर से वो खून साफ करने की कोशिश की, बट इट वाज वे टू मच। वो सब बहुत डर गई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगी। आखिर वो 16 साल की टीनेजर सी तो थी, तो उन्होंने वहां पर काम कर रही एक कैशियर से पूछा कि इज दिस नॉर्मल, क्या पीरियड्स में इतना खून आता है? और उस कैशियर ने कहा बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, इतना खून नहीं आना चाहिए, तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये सुनकर वो फ्रेंड्स डरी हुई हालत में जॉन के पास गई मदद के लिए। आखिर उनके बीच में अडल्ट जॉन ही तो था, उनका टीचर। तो उन्होंने जॉन को सब कुछ बताया कि कैसे एस्मेराल्डा का बहुत खून बह रहा है उसके प्राइवेट पार्ट से एंड शी नीड्स हेल्प। ये सब सुनकर जॉन भी बहुत डर गया, पर उसे एस्मेराल्डा की फिक्र नहीं थी। ये सुनकर उसके मुंह से पहले शब्द क्या निकले? जॉन ने कहा कि ओ माय गॉड, मुझे पता है पुलिस मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। एंड एस्मेराल्डा के फ्रेंड्स ये सुनकर कंफ्यूज हो गए कि जॉन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। एनीवेज तो फिर जॉन भी वॉशरूम में गया एस्मेराल्डा के पास और कुछ देर बाद वो सब बाहर आए और गाड़ी में बैठकर निकल गए। अब गाड़ी के अंदर एस्मेराल्डा की फ्रेंड्स उसे हाथ जोड़कर कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, इतनी ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। पर एस्मेराल्डा ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। इस समय भी उसका बहुत खून बह रहा था, वो बार बार बेहोश हो रही थी। इट वाज वेरी बैड। जॉन को भी ये सब दिख रहा था, पर फिर भी वो एस्मेराल्डा को हॉस्पिटल लेके नहीं गया, बल्कि उसने 10:30 बजे एक फार्मेसी पर गाड़ी रोकी। उसने वहां से पानी, पैड्स और कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खरीदी। अब पैड्स तो ठीक है ब्लड के लिए, बट व्हाई दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? ये पिल्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद ली जाती है ताकि प्रेगनेंसी का कोई रिस्क ना हो। एनीवेज तो उसके बाद वो चलते रहे और इस बार जॉन ने तीसरी बार गाड़ी रोकी। इस बार एस्मेराल्डा को कुछ कपड़े दिलाने के लिए, क्योंकि उसके कपड़े खून से भर गए थे। उसके बाद वो एस्मेराल्डा की एक दोस्त के घर रुके, जहां पर उसने कपड़े चेंज किए और फिर 11 बजे फाइनली वो एस्मेराल्डा के घर पहुंचे। एस्मेराल्डा और उसकी दोस्त गाड़ी से उतरे और घर के अंदर चले गए। वो दोस्त एस्मेराल्डा के साथ उसके घर ही रुकने वाली थी और घर में एंटर होते ही उन्हें एस्मेराल्डा के पेरेंट्स मिले, जो ऑब्वियसली उनसे बहुत गुस्सा थे। वो थोड़ी देर का बोलकर गई थी और अब रात के 11 बज रहे थे और ऊपर से उसने घर पे फोन करके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया, उन्हें कोई अपडेट्स भी नहीं दिए। तो वो एस्मेराल्डा और उसके दोस्त को डांटने लगे, पर तब उन्होंने बता दिया कि वो एक्चुअली मेले में नहीं गए थे, वो बीच पर गए थे। उनका प्लान एंड मूवमेंट पे चेंज हो गया था और ये सुनकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। पर फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बेटी एस्मेराल्डा बहुत वीक लग रही है और वो बहुत दर्द में भी है। उन्होंने देखा कि उसका काफी खून निकल रहा है और उनका सारा गुस्सा हैरानी में बदल गया। उन्होंने एस्मेराल्डा से पूछा कि क्या हुआ। एस्मेराल्डा बेड पर बैठी और बेड पर एक
बहुत बड़ा ब्लड स्टेन छूट गया। तो पेरेंट्स ये देखकर बहुत डर गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारा, क्या किसी ने तुम्हारा किया। वो बार बार पूछते रहे कि हुआ क्या, पर एस्मेराल्डा ने कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये बस मेरा पीरियड ब्लड है, प्लीज मुझे रेस्ट करने दो। ये सुनकर एस्मेराल्डा की मॉम ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये पीरियड ब्लड है, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। एज अ वरीड मदर शी वाज जंपिंग टू द वर्स्ट कंक्लूजंस एंड ऑफ कोर्स लेटर दे विल फाइंड आउट शी वाज राइट। मॉम ने एस्मेराल्डा की दोस्त से भी पूछा कि क्या हुआ, पर वो भी डरी हुई थी और उसने कहा कि ये बस पीरियड ब्लड है, डरने की कोई बात नहीं है। और कुछ देर बाद उस दोस्त के पापा वहां आ गए उसे लेने और वो अपने घर चली गई। तो एस्मेराल्डा बार बार पूछने पर भी यही कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ, ये बस पीरियड्स ब्लड है। तो उन्होंने उसे पेन किलर्स दे दी और वो सब सोने चले गए। अगली सुबह 13 फरवरी 2023 को जब एस्मेराल्डा की मॉम उसे सुबह 6:30 बजे उठाने जाती है, वो दरवाजा खटखटाती है पर एस्मेराल्डा दरवाजा नहीं खोलती। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो उन्हें एक खौफनाक नजारा दिखाई पड़ता है। एस्मेराल्डा का बेड पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। वो घबरा जाती है और भागकर अपने हस्बैंड को बुलाकर लाती है। उन दोनों को एस्मेराल्डा पूरे रूम में कहीं नहीं मिलती और तब वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। बाथरूम का फ्लोर खून से भरा हुआ था और उसमें ही एस्मेराल्डा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो पेट के बल वहां फ्लोर पर लेटी हुई थी और उसकी दोनों लातें पीछे की तरफ बेंट थी। इट वॉज अ हॉरिबल साइट। वो साइट किसी के लिए भी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो उसके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। एस्मेराल्डा का बहुत खून बह गया होगा। वो रात को अकेली अपने बाथरूम में तड़प तड़प के मरी होगी। इट वॉज ऑफुल। पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल कर दिया और लगभग 8:15 बजे पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने एस्मेराल्डा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई एंड इट्स रियली डिस्टर्बिंग। आई एम एडवाइजिंग यू, इट्स वेरी ग्राफिक। रिपोर्ट में आया कि एस्मेराल्डा की डेथ वेजिनल टीयर की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। एज वी ऑल नो उसका काफी खून बह गया था विच अल्टीमेटली कॉज द हेमोरेजिक शॉक। उसके हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया था। एस्मेराल्डा के प्राइवेट पार्ट्स पर भी लेसरेशंस थे, डीप कट्स थे। गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब एस्मेराल्डा के साथ ये वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही थी तो उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। शी ट्राइड टू फाइट बैक। वो उस आदमी को धक्का मार रही थी पर वो आदमी जिसने एस्मेराल्डा का रेप किया था वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पुश कर रहा था, जिसकी वजह से वो वेजिनल टीयर्स हुए। सो बेसिकली इट शोज क्लियर साइंस ऑफ स्ट्रगल। सो व्हाटएवर हैपेंड वाज नॉट कंसेंशुअल एंड कंसेंट इज नॉट इवन इन क्वेश्चन। शी वाज अ माइनर। तो सबका शक ऑब्वियसली जॉन पर ही गया क्योंकि इंसिडेंट से पहले वो जॉन के साथ थी। एक और शॉकिंग चीज सामने आई। एस्मेराल्डा के डैड ने कहा कि उसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो उस समय बाहर गए हुए थे, चर्च गए हुए थे। अगर वो घर पे होते तो वो कभी भी एस्मेराल्डा को जाने ही नहीं देते। उन्होंने बताया कि वो जॉन को जानते भी नहीं थे और वो पहली बार जॉन से तब मिले जब उस रात को जॉन उसे छोड़ने आया था। तो बेसिकली जो भी इतने महीनों से चल रहा था वो एस्मेराल्डा के पापा के पीठ पीछे चल रहा था। तो मतलब उसकी मॉम को ही इसके बारे में पता था और उन्होंने ही उसे अलाउ किया था। पर उसकी मॉम को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जॉन ने उन्हें झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो मेले में जा रहे हैं बस कुछ देर के लिए, तो ऑब्वियसली मेले में तो बहुत लोग होते हैं, सो इट्स सेफ। पर इंस्टेड जॉन उन्हें एक सेक्लूडेड बीच पे ले गया जहां उसने एस्मेराल्डा को वायलेंटली सेक्सुअली अब्यूज किया, उसका किया। आई जस्ट फील बैड फॉर द डैड जिसे कभी बताया ही नहीं गया था कि उसकी बेटी का टीचर उसकी बेटी की लाइफ में इतना इन्वेस्टेड है एंड वन डे आउट ऑफ नोवेयर ही लॉस्ट हिज डॉटर टू दैट टीचर। इट्स रियली मेस्ड अप। एस्मेराल्डा के ये ट्रेजिक केस वहां के सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया और ये केस इंटरनेट पर भी काफी फेमस हो गया। सब लोग एस्मेराल्डा के बारे में बात कर रहे थे और इवन काफी लोग एस्मेराल्डा को ही ब्लेम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उसका हुआ उसी की वजह से। उन्होंने कहा उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रोवोकेटिवली ड्रेस करती थी। इवन उन्होंने उसके पेरेंट्स को भी ब्लेम किया कि उन पेरेंट्स ने उसे उस टीचर के साथ घूमने ही क्यों दिया। द यूजुअल जो हम हमारे देश में देखते आ ही रहे हैं। वो लोग एक को ब्लेम करने की जगह बेचारे विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं। मतलब बेचारी एक 16 साल की लड़की के मरने के बाद भी लोगों में बिल्कुल शर्म नहीं है और उसके पेरेंट्स जो इतने दर्द से गुजर रहे हैं, दे कांट इवन मोर्न इन पीस। 15 फरवरी 2023 को एस्मेराल्डा का फ्यूनरल था और उसके सारी फैमिली और उसके फ्रेंड्स वहां पर मौजूद थे। इट वॉज वेरी इमोशनल। जब ये सारा इंसिडेंट सामने आया तो टीचर जॉन को 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और स्कूल ने कहा कि उन्हें शर्म आती है ऐसे टीचर पर और वो चाहते हैं कि जॉन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस इन फ्रंट ऑफ द लॉ। फाइनली एक ऐसा केस सामने आया जिसमें स्कूल ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए केस को दबाने की कोशिश नहीं की। हमने पास्ट में कितने केसेस कवर किए हैं जिसमें एक स्कूल केस को दबाने की कोशिश करता है चाहे उससे विक्टिम्स को जस्टिस ही ना मिले। इट्स डिस्गस्टिंग बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस केस में स्कूल वालों के हाथ में कुछ था। अगर वो चाहते तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। एनीवेज, तो ऑटोप्सी के बाद पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने उन 3 लड़कियों जॉन और जॉन के कजन को इंटेरोगेट किया। एस्मेराल्डा के उन 3 दोस्तों ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया कि उस दिन
दिन बीच पर क्या क्या हुआ था, और एस्मेराल्डा की वो दोस्त जिसके घर पे उसने कपड़े बदले थे, उसने भी वो खून से भरे हुए कपड़े पुलिस को दे दिए। उसके बाद पुलिस वालों ने एस्मेराल्डा और उसके दोस्तों के सेलफोन्स भी चेक किए, और तब उन्हें पता चला कि उस रात को एस्मेराल्डा ने अपनी एक दोस्त को वॉइस मैसेजेस भेजे थे आधी रात को व्हेन शी वाज ब्लीडिंग। उन वॉइस नोट्स में एस्मेराल्डा रो रही थी, वो बहुत दर्द में थी और वो अपनी दोस्तों से मदद की भीख मांग रही थी। उसकी दोस्त इमीडिएटली उसे रिप्लाई नहीं कर पाई, पर जब उसने किया तो उसने एस्मेराल्डा को बताया कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जॉन ने तुम्हारे बियर में 5 अबॉर्शन पिल्स मिला दी थी, इसीलिए तुम्हें इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। जब जॉन ने उसकी ड्रिंक में ये पिल्स डाली थी तब उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, पर एस्मेराल्डा की डेथ के बाद उसने पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और इस इन्फॉर्मेशन से सबके मन में ये थ्योरी बनी कि शायद एस्मेराल्डा प्रेग्नेंट थी और जॉन ने उसे अबॉर्शन के लिए फोर्स किया होगा, विच वेंट रॉन्ग। पर ये थ्योरी जल्द ही गलत साबित हो गई क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि एस्मेराल्डा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। एनीवेज, तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ऑफिसर्स को पार्किंग लॉट में और उस पेट्रोल पंप के वॉशरूम में एस्मेराल्डा का खून मिला, प्लस उन्हें रोड साइड पर एक टॉवल, ब्राउन पैंट्स, ब्लू ब्लाउज और एक बॉक्स मिला जिसके अंदर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी। जॉन ने प्रोबेबली उन्हें छोड़कर वापस जाते हुए ये सब गाड़ी से बाहर फेंका होगा। अब पुलिस ने जॉन की कार को सर्च करने का सोचा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी कार से उन्हें कोई एविडेंस मिल जाएगा। तो ऑफिसर्स जॉन के घर पर गए वो कार लेने, पर टू देयर सरप्राइज वो कार वहां पर थी ही नहीं। ऑफिसर्स ने सब जगह देख लिया, सब जगह ढूंढा, पर वो कार उन्हें कहीं भी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद एक फ्रैंक नाम का आदमी पुलिस स्टेशन आया वो कार लेके, और उसने कहा कि ये कार उसने अभी खरीदी है, पर जॉन से नहीं बल्कि जॉन की वाइफ से। यस, इट्स शॉकिंग, जॉन मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी थे, उसके खुद के बच्चे थे, और फिर भी उसने बेचारी एस्मेराल्डा के साथ ऐसा किया। इट्स डिस्गस्टिंग, एंड व्हाट्स मोर डिस्गस्टिंग इज जॉन की वाइफ ने वो कार बेची थी। मतलब जॉन ने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया था और उसकी वाइफ उसकी मदद कर रही थी वो क्राइम छुपाने में। इट्स अनबिलीवेबल। एनीवेज, तो पुलिस के पास अब काफी एविडेंस हो गया था और उसके दम पर उन्होंने एक सॉलिड थ्योरी बनाई कि उस दिन क्या हुआ होगा। 12 फरवरी 2023 जॉन ने वो दिन पूरी तरह प्लान किया था ताकि वो एस्मेराल्डा का फायदा उठा सके। उसे पता था कि एस्मेराल्डा के पेरेंट्स उसे अकेले उसके साथ नहीं जाने देंगे, तो उसने अपने कजन और एस्मेराल्डा की 3 फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया, और फिर उसने एस्मेराल्डा की मॉम से झूठ बोला कि वो उसको मेले लेकर जा रहा है, क्योंकि उसकी मॉम ऑब्वियसली उन्हें बीच के लिए परमिशन नहीं देती क्योंकि जॉन 35 साल का है और वो लड़कियां माइनर्स थी। जॉन अपने कजन रुबियल को साथ ले गया ताकि वो बाकी 3 लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट कर सके, उन्हें एंटरटेन कर सके, और जॉन को एस्मेराल्डा के साथ अकेले टाइम मिल जाए। जॉन ने एक फार्मेसी पर रुककर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि उस बीच पर जॉन ने उसका किया था। पर जॉन ने ये नहीं सोचा था कि उसके ब्रूटल असॉल्ट से बेचारी एस्मेराल्डा की जान ही चली जाएगी। पुलिस ने जॉन को अरेस्ट कर लिया होमिसाइड और रेप के केस में। जॉन की वाइफ को भी 2 बार अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने जॉन की मदद की थी एविडेंस छुपाने में, पर फिर उसको रिलीज कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई खास एविडेंस था नहीं। और जहां तक कि जॉन की बात है तो बहुत सारी कोर्ट हियरिंग्स के बाद 14 मार्च 2024 को वो गिल्टी पाया गया और उसे 20 साल का प्रिजन सेंटेंस मिला। इस केस के बाद जॉन के कोवर्कर्स और स्टूडेंट्स ने आगे आकर कहा कि जॉन बच्चों से कुछ ज्यादा ही क्लोज था, स्पेशली टीनेजर्स के। उन्होंने कहा कि पहले भी जॉन ने एक लड़की के साथ ऐसा किया था, पर वो बात सामने नहीं आई क्योंकि वो लड़की चुप रही। जॉन के कोवर्कर्स ने बताया कि जॉन लोनली और सेक्सुअली इल था और उसके दिल में टीनेजर्स के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था। इट्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं टीचर्स पर भरोसा करके, और वो टीचर्स जिनकी ड्यूटी है उन बच्चों को पढ़ाना, उन्हें हेल्प करना, उन्हें सही राह दिखाना, वो ही उनके प्रेडेटर्स निकले। इस केस में एक बहुत ही अजीब एंड डिप्रेसिंग कोइंसिडेंस है। एस्मेराल्डा की मौत से 1 साल पहले उसने टिकटॉक पर एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने कहा था कि उसे 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर कोई फ्लावर सिर्फ तब देगा जब उससे 1 दिन पहले फरवरी 13 पर उसकी मौत हो जाए। और 1 साल बाद फरवरी 13 को उसकी एक्चुअली में डेथ हो गई। यू कैन थिंक व्हाटएवर ऑफ इट, बट इट्स जस्ट अ रियली स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम रायू कोल्ड पर भेज दीजिए। और अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूं अगली बार एक नए केस के साथ।